दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवास की है, जहां डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल पहुंचे और वहां पर दरोगा ने उन्हें थप्पड़ मारकर शौचालय साफ करवाया। इसके बाद डीएसपी साहब ने जो किया, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ वाली कहानी है। घटना की शुरुआत होती है साहिल नाम के एक मुस्लिम लड़के से। साहिल एक चाय की टपरी पर काम करता था, चाय के गिलास धोने का। साहिल के माता पिता बहुत गरीब थे और वे उसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। इसलिए साहिल अपने माता पिता की मदद के लिए टपरी पर काम करता था और घर का खर्च उठाता था। एक दिन साहिल के मालिक ने उस पर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। कहा कि वह रोजाना गल्ले से 100 रुपये चुराता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। सच यह था कि साहिल का मालिक खुद ही अपने बेटे से पैसे चुरवा रहा था। जब साहिल ने यह बात अपने मालिक से कही, तो मालिक ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मालिक ने कहा, तू मेरे बेटे को चोर क्यों बोल रहा है? क्या मेरे बेटे को मैं पैसे नहीं देता? आखिरकार साहिल के मालिक ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसे जेल में बंद करवा दिया। साहिल के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगाया गया और उसे 3 महीने की सजा दी जाने वाली थी। लेकिन इस बीच देवास के डीएसपी साहब संजीव वर्मा ने मामले की जांच शुरू की। संजीव वर्मा एक बहुत ही करुणामय और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। वे कभी भी हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं करते थे, सब धर्मों का बराबरी से सम्मान करते थे। संजीव वर्मा का व्यवहार इतना प्यारा और ईमानदार था कि लोग उन्हें बहुत मानते थे। अब दोस्तों, हुआ यह कि जब साहिल को 3 महीने की सजा हुई, तो डीएसपी साहब संजीव वर्मा ने साहिल से पूछा, तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? साहिल ने बताया, साहब, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। मेरे मालिक ने मुझ पर रोज 100 रुपये चुराने का इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से मुझे यहां जेल में डाला गया है। डीएसपी साहब को इस बात का तो कुछ पता नहीं था कि यह आरोप सच है या झूठ, लेकिन वह अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर साहिल को थाने से निकालकर बड़ी जेल भेज दिया गया। कुछ दिन बाद साहिल जेल में बुरी हालत में था। वह रोज रोता था, अपनी माँ बाप को याद करता था। साहिल के माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वह साहिल का केस लड़ सकते या उसकी जमानत करा सकते। साहिल का घर चलाने वाला वही एक था। जब उसके माता पिता जेल मिलने आए, तो साहिल ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। माँ पापा, यहां मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। कुछ कैदी मुझसे कपड़े धुलवाते हैं, मुझे झाड़ू लगवाते हैं, मारते पीटते हैं और खाना भी छीन लेते हैं। मुझे चैन से जीने नहीं देते। ये सुनकर उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। साहिल के माता पिता उस थाने में जाकर दरोगा से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, साहब, मेरे बेटे के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उसे मारा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा। वहां पर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो रहा है। लेकिन उस दरोगा ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और तो और, उसने कहा, तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है? पैसे चुराने की कला। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब तुम यहां से जाओ। जब तुम्हारा बेटा जेल से बाहर आएगा, तब उसे यहीं से ले जाना। अब दोस्तों, जब साहिल के माता पिता का अपमान उस दरोगा ने किया, तो वे दुख और गम के साथ घर लौटे और रात भर रोते रहे। दूसरे दिन जब वे थाने गए, तो वहां पर डीएसपी साहब संजीव वर्मा बैठे थे। साहिल के माता पिता ने डीएसपी साहब को पूरी घटना बताई और कहा, साहब, हमारा बेटा जेल में बहुत परेशान हो रहा है। उसे मारा जा रहा है और वहां के लोग उसे तंग कर रहे हैं। डीएसपी साहब ने सुना और कहा, ठीक है, मैं शाम को खुद जेल जाऊंगा और वहां जाकर देखूंगा कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। साहिल के माता पिता ने डीएसपी साहब से विनती की और उनके सामने हाथ जोड़कर अपना दुख बताया। इसके बाद वे वहां से चले गए। अब दोस्तों, शाम को जब डीएसपी साहब जेल पहुंचे, तो उन्होंने साहिल से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। साहिल घबराया हुआ था, उसकी आंखों में डर था। वह किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता था। वह डरता था कि अगर उसने उन कैदियों का नाम लिया जो उसे तंग कर रहे थे, तो वे उसे और भी नुकसान पहुंचा सकते थे। साहिल को पता था कि जेल के अंदर आपसी लड़ाई और झगड़े की कोई कीमत नहीं होती।
और पुलिस बस थोड़ी बहुत डांट फटकार करके सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन डीएसपी साहब ने साहिल को देखा और महसूस किया कि वह सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी ध्यान रख रहा है। डीएसपी साहब को यह भी समझ में आया कि अगर कुछ गलत हुआ तो साहिल के माता पिता का क्या होगा, क्योंकि वह उनके घर का एकमात्र सहारा था। जब साहिल ने कुछ नहीं बताया तो डीएसपी साहब को एक सख्त फैसला लेना पड़ा। वे ऑफिस लौट आए और कुछ देर तक सोचते रहे कि आखिर इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। उनके दिमाग में सवाल उठ रहा था, क्या मैं जो डीएसपी पद पर हूं, क्या मैं इस समस्या का हल ढूंढ पाऊंगा, या फिर यह जेल का सिस्टम और उसके दरोगा ही जिम्मेदार हैं? कुछ देर सोचने के बाद डीएसपी साहब ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। वे बिना किसी को बताए कैदी के कपड़े पहनकर उसी जेल में घुस गए ताकि वह साहिल की मदद कर सकें और उस पर हो रहे अत्याचार का सही जायजा ले सकें। अब दोस्तों, डीएसपी साहब को जेल में कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि वे कैदी के कपड़े पहनकर गए थे। अगर किसी को शक भी होता तो जेल के कपड़ों में उन्हें पहचान पाना नामुमकिन था। तो डीएसपी साहब चुपचाप जेल में घुसे बिना किसी को बताए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जेल में कदम रखा तो वहां के दरोगा भी उन्हें पहचान नहीं पाए। साहिल को तलाशते हुए जब डीएसपी साहब जेल में पहुंचे तो वहां के कुछ दरोगा ने उनसे पूछताछ की, तू यहां क्यों आया है? तेरे ऊपर कौन सा केस लगा है? फिर एक दरोगा बोला, अच्छा, अगर आज तू यहां आया है तो कुछ दिन हमारी सेवा कर, शाम को मेरे पैर दबा देना, कुछ दिन से शरीर अकड़ा हुआ है, मेरी मालिश कर देना। यह सुनकर डीएसपी साहब ने जवाब दिया, ठीक है साहब, मैं आपकी यह सेवा कर दूंगा। फिर डीएसपी साहब साहिल के पास पहुंचे और उससे दोस्ती की और दोनों जेल में साथ घूमने लगे। लेकिन जेल में जैसे ही साहिल के पुराने साथी उन्हें देखते हैं तो वे दोनों को परेशान करने लगते हैं। कुछ कैदी तो डीएसपी साहब से भी बुरा बर्ताव करने लगे, उन्हें मारने पीटने लगे। ऐसा जेल में अक्सर होता है। जब कोई नया कैदी आता है तो पुराने कैदी उस पर अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे परेशान करते हैं। साहिल और डीएसपी साहब दोनों इस बुरी स्थिति का सामना कर रहे थे, लेकिन डीएसपी साहब का मकसद कुछ और था। उन्हें खबर मिली थी कि जेल के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। जेल के अधिकारी, दरोगा सभी मिलकर पैसे की बंदरबांट कर रहे थे और इसी वजह से जेल में अपराध और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। हर दिन कोई न कोई कैदी दूसरे के साथ हिंसा करता था, सिर फोड़ता था और डर धमकाकर पैसे निकालता था। इसलिए डीएसपी साहब ने यह फैसला किया था कि वह खुद कैदी बनकर जेल के भीतर इस पूरी गड़बड़ी का पता लगाएंगे। अब दोस्तों, हुआ यह कि एक शाम जब सारे कैदी खाना खाने के लिए लाइन में लगे थे, उसी वक्त कुछ दरोगा आकर डीएसपी साहब से कड़वी आवाज में पूछते हैं, अबे नए कैदी, तेरा नाम क्या है? डीएसपी साहब बिना किसी झिझक के झूठा नाम लेते हैं, मेरा नाम अभिनव है। दरोगा तिरछी नजर से घूरते हुए हुक्म देता है, चल इधर आ। डीएसपी साहब सहज बने रहते हैं, साहब मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कहां ले जा रहे हैं? दरोगा भड़क उठता है, जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल मत कर, चुपचाप चल। कुछ ही देर में दरोगा गुस्से से गुर्राता है, चल अपने कपड़े उतार। डीएसपी साहब के अंदर खतरे की घंटी बज उठती है, क्यों? कपड़े क्यों? उनकी आंखों में संदेह उभर आता है। पीछे से अचानक एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। दरोगा गरजता है, बहुत जबान चल रही है तेरी, जितना कहा उतना कर। पर डीएसपी साहब टस से मस नहीं होते। अब दूसरा दरोगा हंसते हुए कहता है, जा हमारे शौचालय की सफाई करके आ। डीएसपी साहब की आंखों में गुस्से की लपटें उठती हैं, मैं यह नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, लाठियां चलने लगती हैं। हर वार के साथ दर्द बढ़ता है, पर डीएसपी साहब की रीढ़ की हड्डी नहीं झुकती। अंत में अधमरी हालत में उन्हें घसीटकर कैदियों की लाइन में वापस छोड़ दिया जाता है। जहां पर खाना बंट रहा था, तब साहिल उनसे पूछता है, भैया आपके साथ इन लोगों ने क्या किया? तब डीएसपी साहब बड़े गुस्से से कहते हैं, कुछ नहीं भाई, बस मुझे इन लोगों ने साइड में ले जाकर मारा और फिर वापस यहां लाकर छोड़ दिया। साहिल सुनकर कहता है, साहब जब मैं भी इस जेल में नया नया आया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे तो कैदियों ने भी मारा था और जेल में जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने भी मुझे बहुत मारा था।
ये सुनकर डीएसपी साहब का खून और खौल उठता है, क्योंकि उस जेल में एक अजीब माहौल था। जो लोग गलत थे, पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते थे, उनके साथ सख्ती नहीं करते थे। वहीं जो साधारण लोग थे, उन पर जेल के दरोगा और पुलिस वाले न जाने कितने अत्याचार करते थे। उन्हें तरह तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता था। डीएसपी साहब ने जब ये सब देखा तो उनका दिल दुखी हो गया, क्योंकि जेल में सिर्फ अपराधी नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर झूठे केस लगाए गए थे। ये लोग सालों साल जेल में सड़ रहे थे, सिर्फ इस कारण कि उनका परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वो उनका केस लड़ सके। आज भी हमारे देश की जेलों में ना जाने कितने लोग हैं जो बेकसूर हैं, जिनके ऊपर झूठे इल्जाम लगे हैं और फिर भी उन्हें सजा मिल रही है। और जिन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। डीएसपी साहब का दिल भारी हो जाता है। जब उन्होंने देखा कि जेल का माहौल कितना खराब है, तो वो खाना छोड़कर वापस उन दरोगाओं के पास जाते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारी शामत आई है। तुमने जिस कैदी को मारा है, वो कैदी कौन है? जब तुम ये जानोगे तो तुम मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाओगे। लेकिन उन दरोगाओं का मिजाज और बदला हुआ था। वो डीएसपी साहब से कहते हैं, तू कहीं का प्रधानमंत्री है क्या, या मुख्यमंत्री है जो ऐसी बातें कर रहा है? चल जा यहां से, वरना एक बार फिर से तेरी पिटाई कर देंगे। तब डीएसपी साहब वहां जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे किसी ने उनका दिल खोल दिया हो। वह तुरंत उस जेल के मुख्य अधिकारी को बुलाते हैं, जिनके तहत सारे दरोगा और जेल के कर्मचारी काम करते थे। जैसे ही डीएसपी साहब ने अपनी असली पहचान बताई, एक पल में सन्नाटा छा जाता है। जेल के सारे दरोगा और कैदी बुरी तरह घबराते हैं, क्योंकि उन्हें यह अच्छे से पता था कि जिस इंसान के साथ उन्होंने इतना गलत किया, वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह डीएसपी साहब थे। अब डीएसपी साहब जब अपनी असली पहचान बताते हैं, तो सारे दरोगा, जो पहले गुस्से से भरे हुए थे, घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वे डीएसपी साहब के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। साहब, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हैं। अगर हमें पहले पता होता तो हम आपके लिए यहां पर बहुत अच्छे इंतजाम करते। आपके लिए रोज बाहर से खाना मंगवाते, आपको टीवी वाला रूम देते जिसमें पंखा, फ्रिज सब कुछ होता। डीएसपी साहब गुस्से से भरे हुए कहते हैं, मैं यहां पर अपराध करने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां किसी अपराधी की तरह नहीं आया हूं। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि जेल में कुछ गलत हो रहा है। यहां पर कैदियों पर अत्याचार हो रहा है, नए कैदियों के साथ मारपीट हो रही है, उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मैं यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता था और रंगे हाथों सबको पकड़ने आया था। अब वहां पर जितने भी दरोगा थे, वे सब डीएसपी साहब से माफी मांगने लगे। जेल का मुख्य अधिकारी भी डरते हुए माफी मांगता है, साहब, हम सबको माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हो। डीएसपी साहब फिर कड़े शब्दों में कहते हैं, तुम चाहते क्या हो यहां? हमारा मुख्य उद्देश्य तो जेल को सुधारना था, ताकि लोग यह समझ सकें कि बाहर की जिंदगी और जेल की जिंदगी क्या होती है। लेकिन तुम बुराई को बढ़ावा दे रहे हो। तुम जेल के अंदर सभी कैदियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, और जो कैदी कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें भी तुम बढ़ावा दे रहे हो। क्या इस तरह से आप हमारे देश का आपराधिक प्रतिशत कम करोगे? क्या इस तरह हमारा देश महान बनेगा? क्या इस तरह हमारा देश सुधरेगा? अब दोस्तों, डीएसपी साहब गुस्से से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इस जेल में कितने लोग बेवजह झूठे आरोपों में बंद हैं? अगर तुम उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे, तो जब वे बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या करेंगे वो लोग बाहर जाकर? यह सुनकर सभी दरोगा और अधिकारी डरते हुए डीएसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं, और फिर डीएसपी साहब ने उन सभी दरोगाओं को निलंबित करवा दिया। जेल के अधिकारियों को भी सजा दी, क्योंकि उस जेल के अंदर माहौल खराब करने वाले कैदी नहीं, बल्कि वो दरोगा थे जो बुरे कामों को बढ़ावा दे रहे थे और उनका समर्थन कर रहे थे। अब उस समय डीएसपी साहब के साथ जो साहिल था, वह दिल से आभारी हो जाता है। वह डीएसपी साहब के सामने जाकर सलाम करता है और कहता है, साहब, अगर आप आज जेल में नहीं आते तो पता नहीं मेरे जैसे मासूम और सीधे कैदियों की क्या हालत होती। क्योंकि डीएसपी साहब को यह अच्छे से पता था कि साहिल गुनहगार नहीं था, उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया था।
जब डीएसपी साहब जेल में कैदी बनकर आए थे, तब उन्होंने चाय की टपरी के मालिक के बेटे अभिनव से मुलाकात की थी और अभिनव ने यह सच्चाई बताई थी कि पैसे चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अभिनव था, क्योंकि उसे गेम खेलने की लत लग गई थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में मदद कर ही देता है, और साहिल के लिए डीएसपी साहब ने उसी रूप में मदद की। डीएसपी साहब ने साहिल और बाकी मासूम कैदियों को उनकी असली पहचान और दर्द को समझा। अब सोचिए, जब जेल में इतने सारे सीधे सादे बेगुनाह लोग थे, तो डीएसपी साहब उन्हें रिहा क्यों नहीं करवा सकते थे? दरअसल यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके खिलाफ जो सबूत चाहिए थे वो अक्सर नहीं मिल पाते। कई बार बिना किसी गुनाह के भी लोग जेल में सड़ने को मजबूर होते हैं। इस घटना के बाद पूरे शहर में डीएसपी साहब की बहादुरी और उनके द्वारा किए गए बदलाव की चर्चा होने लगी, और जेल में एक भी गलत काम नहीं हुआ। सारे कैदी व्यवस्थित हो गए। डीएसपी साहब ने यह भी धमकी दी थी, अगर मुझे फिर से पता चला कि इस जेल में कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आपको यह घटना पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या डीएसपी साहब का यह कदम सही था या नहीं। क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटना शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है